प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले फौज और खान में खौफनाक टकराव। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बयान ने बड़े तनाजे को जन्म दे दिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी इमरान खान के बयान से बज़ाहिर दूरी इख्तियार कर ली, जबकि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने इमरान खान के मौक़िफ़ से इत्तफाक करने से इनकार कर दिया। पाक फौज का शदीद गम और गुस्से का इजहार, इमरान खान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कभी मसलहत कभी मज़ाहमत की पॉलिसी, इमरान खान आखिर चाहते क्या हैं? इसके अलावा बात करेंगे चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान को अदालतों से रिलीफ न मिलने का इंदिया दे दिया। आर्मी चीफ से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर बरहम, अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, यह अदालत का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। क्या इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं? इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को टफ टाइम देने की तैयारियां मुकम्मल, बीआरटी पेशावर स्कैंडल दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे आमिर साहब से। और इसके अलावा बात करेंगे सैलाब के तबाहकुन असरात जारी, हुक्मरान दौरों तक महदूद, मुतासरीन को सड़कों पर बेयारो मददगार, मुख्तलिफ बीमारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब, उनकी तरफ भी जाएंगे। अभी ये जो पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है, बैक एंड फोर्थ इमरान खान प्ले करते रहे हैं, अभी इस वक्त उनकी क्या स्ट्रैटेजी है और क्या बिल्ली थैले से बाहर आ गई है? बिकॉज नवंबर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुझे आई लाइक दिस फ्रेज, बिल्ली थैले के बाहर से थोड़ी सी आ गई है। बड़ा बिल्ला वाला। मालिक साहब, अब हमारे साथ आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, बस मैंने कहा 2-1 मिनट का इब्तदाइया सिर्फ आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो आता हूँ। मुझे लगता है आप एग्री करते हैं, डिसएग्री आप बताइएगा कि ये फिल्म जो है ना सियासी हमारी, ये क्लाइमेक्स की तरफ अब जा रही है। ये वैसे क्लास साहब मुझे इल्ज़ाम देते हैं कि ये आप बहुत दफ़ा कहते हैं क्लाइमेक्स जो है ना आपका ख़त्म नहीं होता। तो क्लाइमेक्स पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान नज़र आ रहा है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है या वो ये समझते हैं कि मुझे ये सही तरीके से जो है ना इलेक्शन करके सीधे तरीके से पावर नहीं मिलने जा रही। तो बजाय इसके कि जो है वो इसका इंतज़ार करें, तो वो अब लड़ाई करना चाहते हैं कि मज़ामत जो मुझे बाद में करनी पड़ेगी और जब बहुत हालात हैं, और उसकी वजूहत भी हैं, ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ केसेस भी हो रहे हैं, गद्दारी के केसेस भी हो रहे हैं, टेररिज्म के केसेस भी हैं, हद तक इज़्ज़त के केसेस हैं। और अब लेटेस्ट है, उसकी तफसील हम बाद में बताएंगे कि उनकी जो है ना उनके गिर्द घेरा जो टाइट किया जा रहा है। तो बीआरटी जो पेशावर का जो रैपिड ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट था जो इन्होंने दबा लिया हुआ था नैब ने, वो नैब दोबारा खोलने जा रही है। ये तफसील अगले हम सेगमेंट में बताएंगे। मगर दूसरी तरफ से भी ये रिएक्शन आ रहा है कि आज ISPR की आपकी नॉलेज में है कि मैं आपके प्रोग्राम में भी देख रहा था कि उनकी तरफ से बड़ा रिएक्शन आया है। फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने, उन्होंने भी सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं, गैर जिम्मेदारी का उन्होंने किस्म का कहा है कि ये बयान है। तो ये आपको ये लड़ाई जो है किधर जाती नज़र आ रही है? आमिर, अब आई थिंक द क्लाइमेक्स इज नियर। अब कोई ऑप्शन रह नहीं गया। अब आप देखिए ना कि क्या ऑप्शन दिया उन्होंने। और अब तो 8 के 8 6-8 जो भी टॉप के लोग हैं सबको उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया। और मेरा तो ख्याल है, हम प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज़ ऊँची कर दीजिएगा, मालिक साहब की आवाज़ कम आ रही है। वो हो सकता है कि उनको सबसे बड़े बेनिफिशरीज हो सकता है बाजवा साहब ही निकले, क्योंकि वो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है वैसे तो हर बंदे के ऊपर बात चल रही है, तो लेट्स गेट समबडी जिसको सारे जानते हैं। और जो चीजें हम पहले ही कह रहे थे कि गेम जा रही है शायद एक्सटेंशन की तरफ, तो वो हो सकता है ज्यादा रियलिटी बन जाए। और अगर इन हालात के अंदर एक्सटेंशन होती भी है तो मेरा ख्याल है वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी ज्यादा पैलेटेबल होगी, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो गई है हमें, अब ये नो लॉन्गर बिटवीन इमरान खान एंड जनरल बाजवा। जो पहले वो कहते थे कि मिलके मेरी गवर्नमेंट उड़ा दी, ये कर दिया वो कर दिया, इन्होंने खुद ही इसको बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड हिमसेल्फ कर दिया। क्योंकि पहले जब ISI का इनकमिंग चीफ कंट्रोवर्शियल हुआ उससे बड़ा रिएक्शन आया, अब तो उन्होंने आर्मी चीफ ही कर दिया। देखिए अब उसके बयान के बाद जो खान साहब का है, इसके बाद तो मतलब ये है ना कि जो भी आएगा वो जी हैंडपिक्ड है फॉर नेगेटिव क्वालिटीज।
नॉट हैंड पिक फॉर पॉजिटिव क्वालिटीज। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे हालात में कोई भी आर्मी चीफ आया, अब ये सोचिए उस पर कितना प्रेशर होगा कि कल को वो सिर्फ ये साबित कर देगी कि वो इमरान खान का सिंपैथेटिक नहीं है या गवर्नमेंट के सूझ नहीं है, वो कुछ ऐसे कदम लेने के सिचुएशन पे मजबूर ना हो जाए कि जिसमें लगे कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लॉयल है। तो जब आप बिटवीन पॉलिटिशियंस और इंस्टीट्यूशन लॉयल्टी फैसले करते हैं तो वो कभी भी डेमोक्रेसी के हक में नहीं होते ऐसे फैसले, तारीख है हमारी। सो आई थिंक इमरान खान साहब विलिंगली और विटिंगली और अननोइंगली हालात को ऐसी साइड में ले गए कि मुझे बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन नजर आती है जहाँ ये ऑप्शंस लिमिट करते जा रहे हैं। अपने तो कर ही दिए हैं, ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के भी ऑप्शंस लिमिट करते नजर आ रहे हैं। मैं मालिक, ये आपने ये जो खबर दी है या आपका जो अंदाज़ा असेसमेंट है कि नवंबर में जो है एक्सटेंशन होने जा रही है, ये तो पहले ISPR से बड़ा उन्होंने सख्त किस्म का इसको डिनाइल भी आया, फिर बाद में भी ये तासुर दिया जा रहा था कि ये ऑन द कार्ड्स है ही नहीं है, क्यों आप लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान जो हैं उनको अभी तक ये जो सारी मज़ामत की सियासत उनको तो बड़ी सूट कर रही है, उनके जलसे बड़े हो रहे हैं, वो बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, और वो ये एक बहस ज़रूर है कि आया इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पर हमने देखा है नवाज शरीफ साहब का भी जो उनका भी ब्रेक थ्रू हुआ था पाकिस्तान में, एक तरीक़ाकार बन गया है कि उन्होंने भी, मरियम बीबी ने, नवाज शरीफ साहब ने अटैक किया था एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसी तरीके से फिर ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब जो आप कह रहे हैं कि मज़ामत से रिजल्ट नतीजा मुख्तलिफ आएगा, क्या आपकी इसके पीछे रैशनल है? देखें, दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने टारगेटेड क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने जनरल बाजुओं का नाम लेके क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जनरल खान का नाम लेके क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जनरल फैज का नाम लेके किया, विच वॉज वेरी सीरियस, बट एटलीस्ट इट वॉज पर्सन स्पेसिफिक। इस बार ही तो अब इन्होंने, खान साहब ने तो ये कह दिया कि जो अगर इनमें ये लाना है उसको चाहते हैं जो इनका हैंड पिक हो, जिसका करप्शन इशू ना हो, जो इसे पूछे ना, यानी कि वो कंप्लिसिट बाय एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन, वो कंप्लिसिट बंदा ही होगा। उन्होंने तो टार कर दिया सबको। सो नाउ द इंस्टीट्यूशन, एंटायर इंस्टीट्यूशन इज टार्ड। मेरा ख्याल है दोनों में बड़ा ये फर्क है दोनों सिचुएशंस के अंदर। और मुझे जो चीज लगती है, मुझे तो अगर गवर्नमेंट वाले लोग हैं वो तो बड़े खुश होंगे आज, क्योंकि अब पहले अगर ये तासुर था, जैसे प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे, मेरी बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से बात हुई, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पेश किया। उसने कहा कि ये बताएं, अभी तक इंस्टीट्यूशन के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वो जो भी कुछ करते थे लोग, तो इमरान खान साहब उसको ऐसे पेंट करते थे जैसे इंस्टीट्यूशन वाले नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, वो इनको शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब तो इमरान खान ने इसको बिटवीन इंस्टीट्यूशन और हमारे कर दिया है लोगों के, बिटवीन इमरान एंड इंस्टीट्यूशन। तो अब तो इंस्टीट्यूशन अपने स्ट्रक्चर को, अपने सर्विस स्ट्रक्चर को, अपने चीफ की ऑनर के लिए काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूशन में हमारी ये वर्किंग इफेक्ट ना हो। सो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट हो गया है फ्रॉम सिचुएशन। और अगर आज ISPR का जवाब अगर आज भी ना आता, तो शायद मैं भी इसको एक हद से ज्यादा सीरियसली ना लेता। देखिए, असर मिनल्ला साहब को हम सारे जाती तौर पे जानते हैं, आप भी, मैं भी, रऊफ साहब भी। आपको पता है कि ही इज विशियसली प्रो फ्री स्पीच। किसी को भी रिलीफ चाहिए होती ना फ्री स्पीच पे, तो वो जाते हैं। सबको पता है कि एयरवेल कैसे बंद हुआ था, और अब कल हमने सबने देखा कि एयरवेल उन्होंने खुलवाया कैसे, सही मानों में, लाइक रियली बैम्बूज़ल्ड एवरीवन, और खुलवा के छोड़ा। वहां पे भी आज उन्होंने इस इशू के ऊपर ठीक ठाक लोडेड जुमले बोले और क्रिटिसिज्म किया। और आपने फवाद चौधरी का बयान भी सुन लिया जब उन्होंने कहा कि जी जजेस को हर बात में कमेंट नहीं करना चाहिए। सो अप इन दी एंटे फिर खान साहब ने स्नैप का जलसा कॉल कर लिया डिफेंस डे को 6 सितंबर को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखना भी होगा कि कल क्या ये कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं, जैसे पहले इन्होंने की थी उसके ऊपर और मिटिगेट किया था चीजों को जब इन्होंने मीर जाफर अली सादिक की बात की थी, या कल इसको 2 नॉचेस और ऊपर लेके जाते हैं। सो आई थिंक टुमारो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब इधर आप बातें करें लोगों से दूसरी साइड पे, तो शूस्टर साइड पे तो जेन्युइनली दे फील के रेड लाइंस अब बिल्कुल क्रॉस हो गई हैं। और ये बट आई थिंक जो खान साहब ने कल दिया बयान, मेरा ख्याल है कि जितना इसका गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट होगा कि नया चीफ लाना है तो फिर किसको लाना है, और नया चीफ, और अगर हर नए चीज पे क्वेश्चन मार्क है तो क्या बेनिफिट्स हैं कंटिन्यू करने के।
आई थिंक ये कल वाली डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे कि कौन चीफ रहता है या कौन चीफ आते हैं। अच्छा मालिक, आपने बड़ा एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस दिया है। दो तीन चीज़, अभी आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, आज हमने देखा है पूरा दिन कहीं से पीटीआई का कोई बंदा जो इमरान खान साहब के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज़ उसमें करेक्ट करें, फवाद चौधरी काशिफ वासी के प्रोग्राम में मैं उन्हीं की एक की बात करूँगा, सिर्फ फवाद चौधरी साहब बात करें। शायद मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने शहबाज गिल की जगह उन्होंने फवाद चौधरी साहब को शायद उन्होंने अपना वो जो चीफ ऑफ स्टाफ वाला था रोल, शायद उनको उन्होंने डेलीगेट किया अनऑफिशियली तौर पर। वो अकेले हैं जो इमरान खान साहब के बयान जो है उसको वो कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या उसको जो भी है अपना उसका नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पूरी पीटीआई जो है मेरा ख्याल है कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। स्पेशली शाह कुरैशी साहब हैं, बड़े हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक हैं, फिर चौधरी परवेज़ अली साहब का कहा जा रहा है जो मेन इनके पिलर्स हैं, वहाँ से कोई बात नहीं आ रही। तो ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के साथ दोस्ती कर रहे हैं या इमरान खान साहब को किसी और साइड पर लेकर जा रहे हैं कि बिल्कुल मतलब जिस तरह के मामलात हो रहे हैं बाकी पार्टी से चुप है। तो फवाद चौधरी साहब तो आके उस पर थ्रेट कर रहे हैं कि इनको कोई आगे डिसक्वालीफाई करके दिखाए, कोई इनको फलां करके दिखाए। तो फवाद चौधरी साहब किस साइड पे हैं? साहब आप बड़ी शय, आप मेरे मुंह से ना खिलवाएं। मुझे, मैं टेलीफोन पे हूँ लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आप इससे मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है सर जी, ऐसे ही आप भी बड़ा चलाक है, एक्सटेंशन वाला सवाल ही गोल कर गए कि खबर है नहीं, मैं आ रहा हूँ उधर, हाँ मैं उधर आ रहा हूँ। पहले फवाद चौधरी वाला जवाब दें, वो क्या चाहते हैं सर खान साहब? खबर तब होती आमिर अगर मैं कहता कि कौन से लोग इन्होंने स्टेटमेंट को फुली ओन किया है और ठुक के डिफेंस पे आए हैं। सारे लोग खामोश होकर साइड पे बैठ के चीजें ध्यान से देख रहे हैं। मेरे लिए वो खबर नहीं है। एंड आई थिंक कि शायद जो ये क्लासा साहब कह रहे हैं या सस्पेशन है या व्हाटएवर, कई बारी वो कहते हैं ना नादान दोस्त ज्यादा मरवाते हैं एक दाना दुश्मन से। सो आई थिंक कि ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं खान साहब अपने ऑप्शन नीडलेसली बंद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये उनका ख्याल है कि मैं इतना प्रेशर बना दूंगा कि मेरी टर्म से सारे में से बात करेंगे। तो अगर आप प्रेशर बना रहे होते हैं तो आप मैनूवरिंग रूम भी छोड़ते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैनूवरिंग रूम वो आप इंस्टीट्यूशन के लिए छोड़ रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन शायद चाहते हुए भी। आप सारे फवाद चौधरी साहब वाले सवाल पे रहें, इधर उधर दाएं पे हमें पूरा मोहल्ला ना फिराएं। पहले उसी साल को आके फवाद चौधरी साहब अकेले क्योंकि सामने रिकॉर्ड पे हैं, वो किसके साथ हैं? वो वाकई इमरान खान साहब को वो कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं, या देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? नहीं, आई वुडंट गो एज फार, लेकिन वो भी बेसिकली आपको पता है बड़े एग्रेसिव आदमी हैं। उनको भी एग्रेसिव सॉल्यूशंस बड़े पसंद आते हैं और मे बी उनको ओपनिंग भी नजर आई हो कि सारे खामोश बैठे हैं तो इट्स वन टाइम टू गेट नोटिस्ड आल्सो, बिकॉज इमरान खान साहब की आदत तो है ना, वो बिल्कुल नोट करते हैं कि किसी भी क्रूशल क्रंच टाइम में कौन बंदा उनके साथ कितना ओपनली खड़ा हुआ है। So I think it might have more to do with internal power dynamics. मेरा ख्याल क्लास साहब इसलिए भी ये पूछ रहे हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में सबसे ज़्यादा गो बिटवीन चौधरी फवाद थे, और आखिरी जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो इत्तफ़ाक़न रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन से की थी, और जिसमें हमने उनसे पूछा था कि आप जो ये कहते हैं कि जी हमारी उनसे बातचीत चल रही थी और हमसे ये वादे किए गए थे कि इलेक्शन का करेंगे, तो हमने उनसे पूछा था कि आपकी ये जो बातचीत इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिलाया था आपको कि इलेक्शन करवा देंगे, ये किसके थ्रू हुई? तो उन्होंने सबके सामने, काफ़ी और लोग भी थे, उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी के ज़रिए हुई थी। तो आमिर मेरी बात सुने, फवाद चौधरी ने फौज के बारे में तो कुछ नहीं कहा। फौज के बारे में तो उन्होंने कहा है कि जी उनका तो बयान ही वो दूसरे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में था, मेमो गेट के, डॉन गेट के, उस कॉन्टेक्स्ट में इन दो पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। उन्होंने धमकी तो कोर्ट्स को लगाई है। डिस्क्वालीफाई आर्मी ने तो नहीं करना, डिस्क्वालीफाई तो कोर्ट्स के थ्रू होंगे अगर खान साहब होंगे। उन्होंने तो कहा कि किसके बात की हिम्मत है कि वो इनको डिस्क्वालीफाई करे, और जिसको फिर हम देखेंगे इस्लामाबाद से निकलता कौन है। तो भाई वो कोर्ट डिस्क्वालीफाई करने वाली तो कोर्ट इस्लामाबाद नहीं मालिक ये बताए इस्लामाबाद से निकलता कौन है? अगर कल को इमरान खान साहब को अगर कोई होती है, सजा होती है, अदालतों से होती है या किसी और से होती है, तो वो कोई हुकूमत तो नहीं कर रही ना। अगर देखा नोटिस लिया हो ना उन्होंने, सुबह मोटो लिए हुए हैं या उन्होंने जो चीजें की हुई हैं वहां पे अदालत खुद कर रही है। वो फैसले तो अदालतों की होंगे ना, वो नहीं तो किसको थ्रेट कर रहे हैं? नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। नहीं, वो फिर किसको थ्रेट कर रहे हैं? हम इस्लामाबाद से नहीं निकलने देंगे। आपका जहन क्या कहता है, किसको थ्रेट किया गया है?
वो तो आई थिंक सुपीरियर जुडिशरी को, सीधा सुपीरियर जुडिशरी को सुना रहे हैं। वो सुना तो दूसरी तरफ भी रहे हैं, लेकिन रखा उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी पे ही है। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है उनके बयान में बड़ी अच्छी तरीके की। अच्छा मालिक, एक और आपको लगता है कि अब तक इमरान खान साहब जो हैं उनका मतलब मैं देख रहा था कहीं पे, मैं उनको सुन भी रहा था कि ये स्ट्रेटजी बाकायदा बनाई गई थी कि इमरान खान साहब से बैन उठा लिया जाए और इनको बोलने दिया जाए। जैसे माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब थे, उनको भी बोलने दिया गया कि बोलते जाओ, और वहाँ से इंस्टीट्यूशन ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो आगे चलते गए और फिर जो कुछ हुआ, बैन भी हुआ, वो सारी चीज़ें। ये हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस में भी देखा था कि इनको बोलने दें। अब इमरान खान साहब के केस में भी उन्होंने जी बोलने दें, बोलते बोलते वो फंस गए। ये तीनों फंसे थे। इमरान खान साहब का भी हम देख रहे हैं, इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब को देखा, नवाज शरीफ साहब को देखा। तो ये स्ट्रेटजी है इनकी कि खान साहब क्योंकि आपको पता बहुत बोलते हैं, तो इस दफ़ा ये फैसला किया गया बोलने दें और प्लस इनका ब्लफ कॉल कर लिया जाए। वो हर दफ़ा जो थ्रेट करते हैं जी कि हम ये कर देंगे, हम वो जलाओ गढ़ाओ, हम किसी को निकलने नहीं देंगे, इस्लामाबाद से कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी दफ़ा आपको लगता है कि ब्लफ कॉल करने का फैसला कर लिया गया कि ठीक है जनाब, क्या अपने पत्ते शो करवाएं? मेरा ख्याल है कि हम भी जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं एजेंसीज को, तो उन्होंने इतनी लंबी प्लानिंग की होगी। नहीं, जरदारी साहब का कह रहे हैं कि जरदारी साहब का है, उन्होंने कहा है कि इनको बोलने दें इमरान खान साहब को। मेरा जाती ख्याल ये है कि शुरू में, क्योंकि इतनी देखें, शुरू में इंस्टीट्यूशन के लिए अनचार्टेड वाटर थे। इस वक्त में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर फारिग होता है बड़ा अनपॉपुलर होता है। ये पहली बार इमरान ने जिस तरह अपनी मूवमेंट बनाई और कुछ हफ्तों के अंदर एकदम उनका अमेरिका बयानिया भी पे किया, रिलीजन भी पे, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला, तो वो उस वक्त इंस्टीट्यूशन और दूसरे जो इदारे थे वो अनचार्टेड वाटर्स में थे। एंड उसी में इमरान अपना मोमेंटम और बनाते गए। आई थिंक उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम ब्रेक्स कहाँ पे अप्लाई करें। शायद अगर इमरान खान बहुत ज्यादा रेड लाइंस ना क्रॉस करते तो आज भी इदारों को समझ ना आती कि हम ब्रेक्स कहाँ पे अप्लाई करें। आई थिंक इमरान खान ने उनको फोर्स कर दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस उनको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ गई और रिस्पॉन्ड करना पड़ गया। देखिए, जब तक रऊफ आप मुझे चॉइस देंगे ना, तो शायद मेरे लिए कोई भी बड़ा फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज मुझे कंफ्यूज होगा इसका फायदा है नुकसान क्या है। जैसे इमरान साहब ने खुद कहा कि मुझे दीवार के साथ लगाओगे तो आई विल बी लाइक अ कॉर्नर टाइगर। तो मे बी उन्होंने इंस्टीट्यूशन को पहले दीवार के साथ लगा दिया और इंस्टीट्यूशन इज नाउ माइट रिएक्ट लाइक अ कॉर्नर टाइगर, बिकॉज जब आप तमाम लीडरशिप को कंट्रोवर्शियल कर देंगे, जब आप इंटेलिजेंस चीफ को कंट्रोवर्शियल कर देंगे, तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बाय क्रॉसिंग द रेड लाइन he has forced the institution to take a hard stand। मालिक, ये आपने बिल्कुल ही इमरान खान को, पीटीआई को राइट ऑफ कर दिया है। एक पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी, नहीं राइट ऑफ इन द सेंस के अंडर, लेट्स से कि अंडर एस्टिमेट बहुत कर रहे हैं आप कि जनाब इट्स ऑलमोस्ट के जी ना, वो बड़ा आसान काम होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलर उनकी सपोर्ट है। हेयर मी आउट मैं वो तो कह रही ना, रिलेशनशिप कहाँ पहुंच गई है, मैंने ये कहा ही नहीं है। नहीं, कोई इजी मौसल है कि कल को कोई भी डिसाइड करेगा इमरान फारिग हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। मैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप, चलो मैं रिफ्रेज करता हूं अपना सवाल कि ये जो है कि ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन बहुत गुस्से में है और इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशन की ऑप्शंस क्या होंगी इन द वेक ऑफ द फैक्ट्स कि इमरान खान की इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, और जब वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के चारों तरफ उनकी हुकूमतें हैं, तो इतना गलत नहीं है ये। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ कि आप, मुझे पता है लंदन से मुलाकातें करके आई हैं, आपके पास खबर है या सस्पेंड है? वो है खबर है, लेकिन खबरें भी हैं, कुछ सस्पेंड भी है। लंदन की कोई खबर हमें बताए ना कि आप वो जो हलीम खा के आए हैं। मैं कल शो करना है, कल 8 बजे देखो। आलू गोश्त तक मुझे पता है आप खा के आए हैं। मैंने आलू गोश्त नहीं खाया, मैंने लैम एंड राइस खाया था, लेकिन ये है कि खबरें कर दूंगा नहीं। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इमरान इजी मौसम है, हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप कहाँ गई है, किस नहज से पहुंच गई है। इसलिए मुझे अब अगर कोई भी नया आर्मी चीफ आता है, इस वक्त कोई भी इतना आसान नहीं है कि आप माइनस इमरान करके पॉलिटिक्स चलवा देंगे। मुझे इसलिए पूरा स्ट्रक्चर खतरे में नजर आता है कि टू माइनस इमरान यू माइट हैव टू माइनस अ लॉट मोर। दैट इज द डेंजर जिस हालात। अच्छा मालिक, एक और थोड़ी सी रखते हैं, प्रोपोजिशन रखते हैं आपके सामने। जो खबरें आ रही हैं
कि जरदारी साहब फिर एक्टिव हो गए और पंजाब में वो दोबारा हुकूमत बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो डेफिनेटली अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि इमरान खान साहब को ज़्यादा सपोर्ट पंजाब से आ रही है, तो परवेज़ इलाही साहब तैयार हो जाएंगे कि वो नवाज लीग और यहाँ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बन जाए और इमरान खान साहब को छोड़ दें? ये मुमकिन है? ये देखें, अगर परवेज इलाही साहब एक दुआए खैर से हट सकते हैं तो किसी नेक खैर काम से भी हट सकते हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो पावर एनिमल, वो देखेंगे जो उनके लिए बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल है कि जो उनके है खानदान का सारा, वो इंस्टीट्यूशनल अलायंसेस उनको ज्यादा सूट करते हैं बजाय इससे कि इंडिविजुअल अलायंसेस के। वैसे मालिक, जो इमरान खान की जो स्टेटमेंट है आर्मी चीफ के मतलब जो है नए आने वाले के मतलब, वो बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा सकता है, मगर एक उसका जो हिस्सा है कि जी ये अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं, तो जो हुकूमत भी होती है ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी का ही लाती है, वो किसी हमसाये की मर्ज़ी का तो नहीं लाती। तो आमिर, मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा अपनी मर्जी के तो मियां साहब लाए थे ना, नवाज शरीफ। हर हुकूमत, वैसे मौका उनको मिला, पर हर हुकूमत अपनी मर्जी का लाता है, ये उसका आईनी इख्तियार है। आमिर, मुझे एक इंटरव्यू याद आता है लेट जनरल आसिफ नवाज का, मेरा ख्याल है शायद सारी टाइम्स से छपा था। आपको याद है उनके आखिरी दिनों में बड़ी बहस चल रही थी कि प्रेसिडेंट के साथ हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। मुझे याद है इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये बात हो रही है, तो उन्होंने इंटरव्यू में लिखा हुआ था, ही स्माइल and moved his little finger and he said, if you can move 500,000 troops with a twiddle of your little finger, you're nobody's man, you're your own man. यानी कि जब आप छोटी उंगली हिलाएं और आपका 5 लाख सुबह आप आगे पीछे कर सके ना, तो आप किसी के नहीं होते, आप अपने ही होते। एट द सेम टाइम, बस लास्टली ये ब्रेक के लिए जा रही हैं, मगर हमने भी देखा है कुछ बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ दरमियाने ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर भी होते हैं, जिनकी उंगलियों लाने से फर्क नहीं भी पड़ता। जनरल बेग साहब फॉर एग्जांपल, जनरल बेग साहब ने जब दोबारा, आपको कह दूं ब्रेक से पहले, नहीं मैं आपको कह दूं ब्रेक से पहले, नाम ना पूछिएगा कि अगर एक्सटेंशन नहीं होती और एक पॉलिटिकल जनरल साहब बन गए अगर बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन, तो फिर उंगली जरूर हिलेगी। बस। अच्छा मालिक, लास्टली आमिर साहब पूछे ब्रीफली, यहाँ पे अगर लगाने दिया जाता है को नाम पता है, मैं समझ गया सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर इमरान खान साहब, सारा तो रोला इसी के नवंबर के लिए हुआ था कि जी के खान साहब कहते हैं कि या उनके अंडरस्टैंडिंग कि मुझे अपनी मर्जी का चीफ नहीं लगाने दिया गया, अगर इनको मर्जी का चीफ लगाने दिया जाता, जैसे हम कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ने मर्जी का चीफ जना ज़िया लगाया, नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने 5 लगा दे, मुशर्रफ को भी लगाया, तो इमरान खान साहब को भी लगाने देते, ये भी अपना शौक पूरा कर लेते। माशाल्लाह भुट्टो साहब ने भी शौक पूरा कर लेते ना, तो मियां साहब की एवरेज है 2.5 साल बाद चीफ के आसपास जाने की, इनकी 6 महीने लगते। चले, मेहरबानी। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस भी दिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, बात करेंगे बीआरटी के हवाले से, आपने खुद ही फर्स्ट सेगमेंट में बता दिया था कि आगे चल के हम बात करेंगे, और इसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो क्या हैं? वो डिटेल से पहले ज़रा उसका तनाजुर थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये मेरा ख्याल इमरान खान की जो इतनी डेस्परेशन हुई है और वो जो बहुत ज़्यादा इदारों पे अटैक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तुंदी आ गई है उनकी अल्फाज में और तनकीद में, तो उनको ये नज़र आ रहा है कि ये मेरे गिर्द घेरा टाइट हो रहा है, ये केसेस जो हैं दहशतगर्दी के, गद्दारी के, करप्शन के और बाकी सारे हैं, तो ये किसी ना किसी स्टेज पे मेरा धड़न तख्ता हो जाएगा, तो बाद में जो मैं ये तकरीरें करूँगा तो ये मैं पहले ही कर लूँ। नवाज शरीफ की तकरीरें सारी जो है ना बाद में हुई थी, तो उनका सबक भी उनके सामने है, और उसकी के ये जो घेरा टाइट हो रहा है सबसे बड़ी तो ये निशानी पहले ही चल रहे थे केसेस, पहले ही उनके ऊपर दहशतगर्दी का भी केस हो चुका है, तो ये एक नैब वाले जो बीआरटी का पेशावर की रैपिड ट्रांसपोर्ट है उसका जो है ना ये नैब ने और एफआईए ने आगे बंद कर दिया था, तो वो इतला है कि अब दोबारा खोला जा रहा है, और खोला इस तरीके से जा रहा है कि पहले उसके अंदर हाई कोर्ट में उसकी जो है जो मरहूम चीफ जस्टिस सेठ साहब थे उनके दौर में ये उन्होंने हुक्म दिया था एफआईए को
कि आप इसकी वो करें, इंक्वायरी करें। और उसकी उनके अंदर जो उन्होंने अपनी उसके अंदर जो इतराज़ात थे उसमें एक था कि जनाब ये 49 अरब रुपए का पहले ही एक प्रोजेक्ट बन रहा था उसकी वाइडनिंग का, तो इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे जो है उसको 66 अरब रुपए का नाम तब्दील करके और थोड़ा सा जंगला वंगला लगा के तो इन्होंने ना वो बहुत बढ़ा दिया। फिर बड़ी उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनी और जब बन गई तो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई और उसके बाद जो है ये 6 महीने में कहा गया कि ये बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल था। 6 महीने में ना ही वो बना, ना ही उन्होंने कहा जी ये बन सकता था। साथ में इंक्वायरी में जो बाद में नैब की भी इतराज़ था कि 32 अरब जो है ना करोड़ का नुकसान को 26 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर किया गया। अच्छा। तो ये था। उसके बाद ये इतला आई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसके ऊपर उनको मना कर दिया है। तो अब नए नैब के चीफ आए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, तो उन्होंने स्टेटस इसका चेक करने के लिए उनका जी ये चेक करें कि ये जो आप कह रहे हैं नैब को ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुतालिक। तो नैब के अफसरान ने जो इसको दोबारा पढ़ा तो उनकी अब ज़ाहिर है ऊपर जैसे ऊपर लोग आ जाते हैं नीचे वालों की भी तशरीह बदल जाती है। सो अब लेटेस्ट उन्होंने तशरीह की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहीं भी नैब को मना नहीं किया कि आप ये तफ्तीश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी ये तशरीह गलत की गई थी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके, और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया तो लिहाजा इसको वो खोलने जा रहे हैं। अब ये कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, इंक्वायरी पहले हो गई है, ये आगे की है। तो पहले क्लास साहब का मैं इसी पे बात करते थोड़ी सी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस सारे पूरे जो आप ये बता रहे हैं और हम सुन भी रहे थे पहले, इसमें इमरान खान साहब कहाँ पे फिट होते? क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो वज़ीर आला थे, ना वो प्लानिंग में थे, ना वो एग्जीक्यूशन में थे, ना खान साहब के किसी फाइल पे साइन है, ना उनके अप्रूवल्स हैं। तो फिक्स करना है तो वो तो फिर इमरान खान साहब की टीम को फिक्स किया जा सकता है, परवेज़ खट्टक साहब को किया जा सकता है, या मौजूदा ये अगर महमूद खान साहब बैठे हैं या इनके कोई वजीर होंगे। तो इमरान खान साहब तो कहीं पे पर्सनली तौर पे तो कहीं मुझे इन्वॉल्व नहीं लग रहा इस पूरे केस में। बेसिकली ये पार्टी को ये मैसेज है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका किसी जगह भी वो इस केस के अंदर उनका नाम नहीं है, उनके वज़रा का इनडायरेक्टली ताल्लुक है। आप एक वजीर का बहुत नाम लेते रहे कि उसने उसके वो जो जिनको मिला था वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके घर में वो रहते थे, और वो एक दफ़ा उन्होंने बयान भी अली जैदी साहब ने बयान दिया था कि जी मैं तो उनके घर में भी रहता हूँ। तो वो उनके पोर्शन मिला था, मैं थोड़ा बता दूं, उनको मेरा ख्याल $80 मिलियन प्लस का उनको एक वो उस पर कंट्रैक्ट मिला था अली जैदी साहब के दोस्त को, जिनके घर पर अली जैदी साहब रहते थे, खुद कहते रहे। तो उन पे FIA का केस भी था, और उन पे आपको याद होगा यहाँ पे CDA का प्रोजेक्ट था 25 करोड़ का, वो पूरा नहीं किया था, कोई डिजिटाइजेशन का था, कोई उनका वगैरह का, तो उठा के उन्होंने उनको दे दिया था $84 मिलियन के करीब का कंट्रैक्ट था। वो एक पोर्शन था, टोटल तो अमाउंट बहुत सारी थी, इसकी ज़्यादा थी। और वो सबसे बड़ा यही इतराज़ था जो आप बता रहे हैं कि जिसको दिया गया था उसके ऊपर पहले ही बड़े सवालिया निशान थे कि ऐसे आदमी को कैसे दे दिया गया। तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है इसके अंदर इमरान खान जो है नामजदा नहीं है, उनकी टीम है, मगर ये उनकी टीम है। और एक वो पार्टी को भी मैसेज जाता है ना, जो अभी आप बात कर रहे थे, मोहम्मद मालिक साहब से सवाल आप कर रहे थे कि जनाब अकेले जो है ना मैदान के अंदर फवाद चौधरी साहब नज़र आ रहे हैं, बाकी पार्टी नहीं नज़र आ रही। तो इस तरह के केसेस से उनका ये ख्याल है शायद कि ये बाकी लोग डर जाएंगे। वैसे आपकी राय मैंने नहीं ली, मैं ज़रा थोड़ा सा इनके साथ हाल टाक कर लूँ। मालिक साहब से तो मालिक कह रहे थे ना आप लाजमी मुस्कुरा रहे होंगे। तो ये फवाद ये जो लाइन ले रहे हैं, बाकी क्यों चुप है? और ये बिल्कुल बड़ा ये फवाद वाई ही सो ओपन, और हालांकि उनकी फौज से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मिलना जुलना उठना बैठा, जैलम बेल्ट है, वही सारे के सारे। मैं वैसे ना फवाद से आपको पता है, आप पर हम तनकीद भी बड़ी करते रहे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका कोई इतना अच्छा रोल नहीं था। और वो आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि हमारे दौर में कि साफी के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कौन उठाया गया। तो वो 2-4 को थप्पड़ मारे थे उन्होंने, बाकी कुछ नहीं नौकरियां करवाई थी हमारे समेत। वैसे कह रहे 2-4 को आते जाते शादियों में थप्पड़ देखो गोली मारी थी किसी को जो उठा लिया गया था, इस तरह के और कुछ नहीं उसका नहीं, मगर उनका जो इशारा था वही जो कि जनाब वो किसी और ने किया था, हमने तो नहीं किया था। तो नाम ले फिर वो जाहिर है अभी भी नाम नहीं उन्होंने लिया। तो मगर मैं हैविंग सेड दैट,
फवाद चौधरी की कई दफ़ा दलेरी की भी बड़ी तारीफ़ करनी पड़ती है इश्यूज़ के ऊपर, और ख़ास तौर पे मजहबी जनूनियत के मतलब या शिद्दत पसंदी की मतलब वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले जाते हैं और वो डरते नहीं, उनमें ख़ास दलेरी है। शायद हो सकता है क्योंकि वो गो बिटवीन थे और सारे इशारे उनको दिए गए तो उनको ज़ाती गुस्सा भी हो। मैं नहीं समझता कि उनकी इसके अंदर कोई साजिश है या वो जो है वो जिस तरह कह रहे थे नादान दोस्त हो सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई सोची समझी साजिश है। एक और रीज़न भी है, जैसे आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, डेयरिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कहे जाते हैं, मैवरिक टाइप हैं। जब इनकी यहाँ पे हुई थी ना उस वक्त से कोई इमरान खान साहब की गुड बुक्स में नहीं है, जो मेरी इतलात थी सारी। जब यहाँ पे ये धरना आया था ना तो इधर सारे के सारे केपी से लोग आए थे, तो कहा जा रहा था पता नहीं 2-2.5 लाख बंदा लेकर आना था फवाद चौधरी साहब ने। जेलम से पता ये चला 200-250 बंदे नहीं निकला उनके साथ। तो खान साहब उस पर खासे इनसे खुश नहीं थे, तो लिहाजा वो जो स्पेस कवर आ जाती है, थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है लीडरशिप में और आप में कि आपको वो मकाम नहीं मिल रहा होता जिसकी आप तवक्को कर रहे होते। प्लस ये खान साहब का ये व्यू है जिसको साकिब निसार साहब ने, आपको याद होगा मैंने उनसे बात की थी जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि जनाब खान साहब ने मुझे बताया कि मुझे इस क्राइसिस में जो उसमें तरीक़े एतमाद हुई थी, तो मेरे जो एडवाइज़र थे उन्होंने मुझे सही एडवाइस नहीं किया था। ये साकिब निसार साहब से मेरी बात उन्होंने कोट किया था, हमने खबर चलाई हुई है। एडवाइस करने वाले उस वक्त कौन लोग थे? 2-3 लोग ही थे, उसमें फवाद चौधरी साहब भी साफ ज़ाहिर थे। सो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो एडवाइसेस थी, क्योंकि उस दिन लॉ मिनिस्टर भी थे, इनको लॉ मिनिस्ट्री भी दी गई थी एक दिन के लिए, आपको याद आ जाएगा, इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी, साथ बाबर रहमान साहब थे, 1-2 और भी होंगे। तो इमरान खान साहब उस बात से भी नाखुश हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जो मशवरे दिए थे इनको एज लॉ मिनिस्टर, और उनसे असेंबली तोड़वा दी, उन्होंने उसकी रूलिंग करवा दी। वो अगले 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने उठा कर इनकी रूलिंग भी और इनके सारी इनकी ओपिनियन उठा के बाहर फेंक दी। खान साहब को बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी कि मैंने इतना बड़ा फैसला किया, असेंबली तोड़वाई, हुकूमतें तोड़वाई, मैंने सब कुछ किया और अल्टीमेटली मुझे एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। सो फवाद चौधरी साहब इन 2-3 रीजंस की वजह से, जो मेरी इतलात हैं, वो जरा थोड़े से खान साहब ने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ट्रोजन हॉर्स हैं जो कि इनकी सफ़ों में छोड़े गए हुए हैं। और मैं नहीं कह रहा, आज ना ये मालिक को भी ये शिकायत हुई है आपसे, आपने उनके मुंह में अपने अल्फाज डाले हैं। वही था ना कि ट्रोजन हॉर्स जो है अंदर छोड़ के वो दरवाजे बंद के आगे, तो अंदर से मैं समझ रहा हूँ उस पूरी टर्म को आप क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मुंह में ना डाले सर। मेरे पास इतला नहीं है, मगर मैं ये असेसमेंट दे रहा हूँ, असेसमेंट, मगर मैं इससे शायद इसलिए आपसे डिसएग्री करूँ कि अगर उनको इतना ज़्यादा नापसंदीदगी होती तो वो उनके आजकल स्पोक्स पर्सन हैं, वो इमरान खान की मर्जी। 3 लोगों को मैं अभी बात कर रहा हूँ सॉरी, 3 लोगों को इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी की थी। मैं अगर इमरान खान साहब को मुझसे पूछा जाए ना, खान साहब के इस पूरे दौर में या उनकी पॉलिटिक्स में कोई उनका एक सबसे बड़ा फैसला ज़बरदस्त बताएं सर, मैं एक ही बताऊंगा। उन्होंने 3 लोगों को, मैं बताऊंगा नहीं सर, उन्होंने 3 लोगों को उन्होंने चुनकर, ये पहले भी कह चुके, दोबारा रिपीट करते हैं, 3 लोगों को चुनकर अपने साथ मिलाया है सर। उन्हें पता था पोजीशन में रहे तो ये मुझे वही वाली बात उसके अनारकली को नहीं कहा था उन्होंने, उसने कहा था ये बादशाह सलाम अकबर बादशाह का वो जो उनका डलाग है पृथ्वीराज का, उन्होंने कहा था उसको अनारकली को बुलाया, अनारकली ये सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो सेम गोज फॉर देम, अगर ये वहां पे रहते अपोजिशन में बाबर रहमान साहब, शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब, इनको वो जानबूझकर खान साहब लेकर आए थे, और खान साहब इनसे थोड़े से खौफजदा भी रहते हैं फॉर रीजन। सो ये उनका फैसला जो है सबसे अच्छा कि ये मुझे आके मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा करें, ना कि अपोजिशन टीवी चैनल पे बैठ के वो जो गुफ्तगू करते थे ना पार्टी में शामिल होने से पहले, वो तो हम टीवी पे सुना ही नहीं सकते खान साहब के बारे में थी। तो खान साहब ने बड़ा वाइजली इन तीनों को अपने साथ मिला के बैठ के मुझे डिफेंड करें, ना कि मेरे ऊपर यहाँ पे गोलाबारी करें। ये बड़ा उनका वाइज सर बहुत मुश्किल से मौका मिलता है कि मद्दे मुकाबिल देखने का, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि हम और लोगों की बात सुन रहे होते हैं। क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।